नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अभी तक उनको सीजीएचएस पैनल वाले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि जब भी वह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे, तो उनको ये सुनने को मिलता था बेड अवेलेबल नहीं है। और जब भी हम जाते थे तो एक सौतेला सा व्यवहार किया जाता है अस्पतालों में। तो उसी को कम करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल करी है और गवर्नमेंट के जो प्रिस्क्राइब रेट थे, उन्हें कुछ बढ़ाया गया है, ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको अब अस्पताल में बेड भी अवेलेबल हो पाए और साथ ही साथ उनको जो कंसल्टेशन है वो भी प्रॉपर मिल पाए। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या होता था, जब भी हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे तो एक एक्सपर्ट का जो कंसल्टेशन है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका प्राइवेट में कंसल्टेशन 1000-1200 रुपए से नीचे कहीं नहीं है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। परंतु गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो एंटाइटलमेंट का रेट है वो है मात्र 150 रुपये। तो 150 रुपये में उतना समय या तो वो नहीं दे पाते थे या उस प्रकार से वो नहीं टैकल करते थे पेशेंट्स को। और एक सौतेला सा व्यवहार सभी को लगता था और कभी समय नहीं मिलता था। और जब भी हम, खास तौर पे जो रिटायर एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि उनको कैशलेस फैसिलिटी होती है, तो अधिकतर हम जब जाते हैं अस्पताल में तो ये सुनने को मिलता है जी बेड अवेलेबल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और इस तरीके से टाल दिया जाता है। पर अब कुछ एंटाइटलमेंट में जब से चेंज, रिसेंटली आज 12 तारीख है, 12/4/2023, तो एक सीजीएचएस के नए रेट्स आए हैं, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं और ये रिवाइज कर दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। इसके अंदर एक तो ओपीडी कंसल्टेशन जो 150 रुपये होती थी, अब 350 रुपये कर दी गई। इसमें काफी अच्छा बढ़ाया गया है। 100% से अबव बढ़ा दिया गया है। 150 का दुगना 300 रुपये होता है, पर 350 रुपये कर दिया गया है। और वहीं आईपीडी का कंसल्टेशन 300 होता था, उसे 350 कर दिया गया है। यानी 150 से 350, और आईपीडी का कंसल्टेशन 300 से 350। ओपीडी से हमारा मतलब होता है जब हम पेशेंट सिर्फ जाते हैं और दिखाते हैं और वापस आ जाते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहलाता है। आईपीडी से इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो अस्पताल में एडमिट होते हैं, उनको कहा जाता है। वहीं जो आईसीयू चार्जेस है, आईसीयू चार्जेस में भी बढ़ोतरी की गई है। अब ये 5400 रुपये पे राउंडेड ऑफ करके इन्होंने दे दिया है। जो चार्जेस होते थे पहले, डिफरेंट डिफरेंट होते थे आपके, बेड एंटाइटलमेंट सेमी प्राइवेट, प्राइवेट और जनरल वार्ड के हिसाब से होते थे, वो भी कम थे। तो उन्हें भी रिवाइज किया गया है और यहाँ पे ये बढ़ा के राउंड ऑफ 4500 पे 5400 रुपीज कर दिया गया है। 5400 रुपये को कर दिया गया है वार्ड एंटाइटलमेंट फॉर आईसीयू। और जो रूम रेंट में बदलाव किया गया वो ये किया गया है, जो जनरल वार्ड था उसमें 1000 रुपये होते थे, उसे 1500 कर दिया गया है, यानी 1000 से 1500। सेमी प्राइवेट 2000 से 3000, यानी 2000 से 3000। एंड प्राइवेट वार्ड जो होते थे उसका 3000 रुपये था, उसे बढ़ा के 4500 रुपये, यानी 4500 रुपीज कर दिया गया है। वहीं उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आखिरी में इन्होंने जो लिखा है, अभी तक सीजीएचएस रेफरल प्रोसेस के लिए बड़ा प्रॉब्लम आती थी कि जो पेशेंट होता था उसे खुद ही जाना पड़ता था सीजीएचएस में रेफरल कराने के लिए। क्योंकि अगर उसे अस्पताल में जाना है, अब उसमें परेशानी आती थी, कोई चल नहीं सकता है या ज़्यादा ही बीमार है, परंतु फिर भी उसे उठा के एक सीजीएचएस वेलनेस सेंटर पे, जिसे हम डिस्पेंसरी कहते हैं, उसमें हमें ज़रूर जाना पड़ता था। तभी डॉक्टर वहाँ से रेफ़र करता था कि जब तक मैं पेशेंट को नहीं देखूंगा मैं रेफ़र नहीं करूंगा। तो वहीं उस चीज़ में अब रिलैक्सेशन दिया गया है और कहा गया है कि सीजीएचएस बेनिफिशियरी इज अनेबल टू गो, जहाँ पे भी वो जाने के लिए सक्षम नहीं है किसी भी कारणवश, ही कैन सेंड समवन ऑन हिज बिहाफ विद द डॉक्यूमेंट टू अ वेलनेस सेंटर। द मेडिकल ऑफिसर कैन रेफर द बेनिफिशियरी टू गो टू द हॉस्पिटल आफ्टर चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स। मतलब उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, जो उसकी परेशानी है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास दस्तावेज हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप वो डॉक्यूमेंट लेके अपने सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में जाएंगे, सीजीएचएस डिस्पेंसरी में जाएंगे, और वो वहां से उसको उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको चेक करके और वो उसको अब रेफर कर सकता है। अब पेशेंट का जाना अनिवार्य नहीं है। हाँ, जहाँ पे भी नहीं जा सकता है, ये कहा गया है, तो ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं जाना है। जो पेशेंट नहीं जा सकता है, सच में ही ज़्यादा बीमार है, आने में असक्षम है, उनके लिए ये बेनिफिट दिया गया है। और अब जो है सीजीएचएस बेनिफिशियरी को थ्रू वीडियो कॉल के थ्रू भी रेफर करा जा सकता है। अगर मान लीजिए सीजीएचएस डिस्पेंसरी के जो सीडीएमओ है, उनको लगता है कि हमें पेशेंट को देखना है, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू उनको देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उसके बाद वो उसको रेफर कर सकते हैं सीजीएचएस बेनिफिशियरी। उसके थ्रू भी, वीडियो कॉल के थ्रू भी अब उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को तो मुझे और प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के वीडियो लगातार बनाते रहने के लिए। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे अवश्य पूछिए। मैं उसका पूरा आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने दोस्तों से भी इसको शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द सभी को पहुँच जाए। ये आज ही ये ऑर्डर आया है 12 तारीख को। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।